राजू अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी अचानक सामने से उसे एक बड़ा सा ट्रक बहुत तेज रफ्तार में आता हुआ दिखाई दिया। राजू ब्रेक लगाने ही वाला था कि तभी कार खुद बोल पड़ी, ब्रेक मत मारना राजू, ब्रेक मत मारना। हाँ, अरे बाप रे, ये कौन बोल रहा है? अरे मैं हूँ, तुम्हारी सबसे प्यारी कार, मैं बोल रही हूँ, ब्रेक मत मारना। पागल हो गए हो क्या? ब्रेक नहीं मारूंगा तो मैं और तुम दोनों चकनाचूर हो जाएंगे। राजू ने उसकी बात नहीं मानी और उसने ब्रेक मार दी। ब्रेक मारते ही उसकी कार हवा में उड़ गई और आसमान में उड़ने लगी। इधर नीचे जो ट्रक था वो बहुत बड़ा लाल राक्षस बन गया। इस कार की ब्रेक में ही मेरी सारी पावर छुपी हुई थी। जैसे ही तूने ब्रेक मारी मैं फिर से जिंदा हो गया। देखा, मैंने मना किया था ना कि ब्रेक मत मारना। अरे बाप रे, ये ट्रक तो इतना भयंकर राक्षस बन गया। हम लोग हवा में कैसे उड़ रहे हैं? अब क्या करना है, जल्दी बोलो। इससे पहले कि कार कुछ बोल पाती, उसके बोनेट पर धड़ाम से लाल चांद आकर गिरा। अरे बाप रे, ये लाल चांद कहाँ से आ गया? बहुत बढ़िया लालू, आप जल्दी से इस बोलने वाली कार को लेकर नीचे आओ मेरे पास। रुक जाओ, थोड़ा मजे तो कर लूं इस बोलने वाली कार के साथ। लाल चांद वहीं गोल गोल घूमने लगा। उसके साथ ही वो बोलने वाली कार भी गोल गोल नाचने लगी। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे अब तो कुछ बोलो, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई, मेरी बोलने वाली कार? अब मैं क्या करूं? सब तुम्हारी ही गलती है। मैंने मना किया था ना, ब्रेक मत लगाओ। अब देखना हमारे साथ क्या क्या होता है। अचानक लाल चांद ने घूमना बंद कर दिया और वो कार भी घूमना बंद हो गई। अब लाल चांद वो कार ड्राइवर सहित नीचे ले आया। राजू, अपनी बोलने वाली कार तू मेरे हवाले कर दे। आप तो इतने बड़े राक्षस हो, आपके पास तो बहुत शक्तियां होंगी। मेरी बोलने वाली कार आप लेकर क्या करोगे? इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, पर पता नहीं ये बोलने कैसे लगी। तभी वहाँ पर सफेद चांद आ गया। राजू, तुमने बहुत मेहनत से ये कार बनाई थी, इसलिए इसमें बोलने वाली शक्तियाँ मैंने डाली थी ताकि तुम इस कार के जरिए लोगों की मदद करो। तुम्हारे इशारे पर ये कार चलेगी। अगर कहीं कोई खतरा होगा तो ये कार तुम्हें बोलकर पहले ही बता देगी। हाँ राजू, मैं सिर्फ तुम्हारी कार हूँ, किसी और की कार नहीं। अब जल्दी बताओ कहाँ चलना है? सफेद चांद, तू बार बार हमारे बीच में आ जाता है। लगता है अब मुझे अपने काले चांद को बुलाना ही पड़ेगा। काले चांद, जहाँ भी हो तुरंत आ जाओ। काला चांद आसमान से उड़ते हुए आ गया और धड़ाम से कार की सीट पर जाकर गिरा। कार जोर से उछली और राजू उछलकर कार के बाहर जा गिरा। सफेद चांद, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी अपनी शक्तियाँ डालकर अपना गुलाम बना लेता हूँ। काले चांद की आंखों से काला धुआं निकला और कार के अंदर चला गया। अगले ही पल, काले चांद, अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, बताओ क्या करना है? हाँ, तुम तो मेरी कार हो, ये तुम क्या बोल रही हो? काले चांद, मैं सिर्फ तुम्हारी कार हूँ। ये मुझे अपना गुलाम बनाने की सोच रहा है। सबसे पहले इसे ही कुचल डालती हूँ। काला चांद उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो कार खुद ब खुद बहुत तेज स्पीड में राजू की तरफ भागने लगी। राजू भी भागने लगा। राक्षस और काला चांद ये सब देखकर हंसने लगे। मेरी कार मुझे मारना चाहती है। हे गणेश भगवान, बचाओ मुझे। हे गणपति बाप्पा, इस कार को मैंने सारी शक्तियाँ राजू की मदद के लिए दी थी। ये सब अचानक क्या हो रहा है? गणपति बाप्पा, मदद करो राजू की। लेकिन वो कार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कार राजू को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी अचानक राजू को सामने एक पेड़ दिखा और वो पेड़ पर ही जाकर बैठ गया। कार भी पेड़ से टकराकर रुक गई। अच्छा हुआ इस पेड़ ने मुझे बचा लिया। इतने में उड़ते हुए वो राक्षस और लाल चांद भी उस कार में आकर बैठ गए। काले चांद, तुमने तो वो कर दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। अब चलो, बोलने वाली कार के जरिए पूरे गांव को तबाह कर दो। जो हुक्म मेरे आका। ओ बोलने वाली कार, अब जल्दी से गांव के अंदर चलो और सरपंच की हवेली के अंदर घुस जाओ। ठीक है मेरे आका। अचानक वो कार थोड़ा सा पीछे हुई
और भागती हुई सीधा गांव के अंदर चली गई। गांव वाले उस कार को आता देख घबरा गए। अरे बाप रे, राजू की कार पर लाल चांद, काला चांद और ये राक्षस क्या कर रहा है? काका, ये कार तो बहुत तेज स्पीड से हमारी तरफ ही आ रही है। हट जाओ सामने से, वरना ये हमें कुचल देगी। अरे बाप रे, भागो सब लोग। अरे वो बोलने वाली कार, इन सबको कुचल दो, खत्म कर दो सबको, फिर हम सब इस गांव पर राज करेंगे। जो हुक्म मेरे आका के आका। अचानक वो कार पहले से भी तेज स्पीड में गांव वालों का पीछा करने लगी। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर घुस जाओ। सही कह रही हो बिटिया। सारे गांव वाले अपने अपने घरों में घुस गए। अब वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। इन गांव वालों को बाद में देखेंगे। सबसे पहले तुम सरपंच की हवेली पर हमला करो। जो हुक्म मेरे आका। वो कार भागती हुई सीधा सरपंच के हवेली के अंदर घुस गई। सरपंच डर कर पीछे के रास्ते बाहर आ गया, लेकिन तब तक उसकी हवेली गिर चुकी थी। वो कार भी बाहर आ गई। क्यों सरपंच, तूने गांव वालों को लूट कर ही ये हवेली बनाई थी ना? अब ये सारी जमीन मेरी हो चुकी है। अरे बाप रे, राजू की कार के ऊपर इतना बड़ा राक्षस, लाल चांद और काला चांद कहां से आ गया? भागो। रुक जा सरपंच, क्योंकि तू अब नहीं बच पाएगा। अरे बाप रे, राजू की कार तो बोल रही है। लेकिन अब मैं मारने वाली कार बन गई हूँ सरपंच। इतना बोलकर वो कार सरपंच की तरफ भागने लगी। सरपंच आगे आगे भागने लगा। अरे बचाओ, इस बोलने वाली कार से बचाओ कोई। लगता है आज ही पूरे गांव पर हम कब्जा कर लेंगे। ये बोलने वाली कार तो कमाल की है। काले चांद, इस कार से बोलो हवा में उड़कर सीधा सरपंच के आगे जाकर गिरे। ठीक है लालू। बोलने वाली कार, तुमने सुना ना लालू ने क्या कहा? मैंने सुन लिया मेरे आका। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अचानक कार चलते चलते रुक गई और हवा में उड़ने लगी। हवा में उड़ते उड़ते वो सीधा सरपंच के खोपड़ी पर जाकर लैंड हुई। ये कार तो हमसे भी 2 कदम आगे है। अरे बाप रे, बोलने वाली कार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी खोपड़ी से हट जाओ, मेरा सिर फट जाएगा। इतने में वहाँ पर राजू एक बहुत बड़ा औजार लेकर भागते हुए आया और उस कार को फेंक कर मारा, जिससे वो कार दूर जाकर गिरी। राक्षस, काला चांद और लाल चांद भी कार से बाहर उड़कर गिर गए। सरपंच जी, जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे राजू, तुम्हारी कार को अचानक क्या हो गया है? इन राक्षसों ने कब्जा कर लिया है इस पर। अरे चलो चलो सरपंच जी, वो सब मैं बाद में बताता हूँ। राजू सरपंच का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग गया। इधर राक्षस, लाल चांद और काला चांद किसी तरह बोलने वाली कार के पास आए। इस राजू के पास तो बड़ी ताकत है। मुझे माफ कर देना मेरे आका, मैं सरपंच को नहीं मार पाई। अब बोलिए क्या हुक्म है? अब सबसे पहले गांव के हर एक घर को तहस नहस कर दो, क्योंकि सारे लोग अपने अपने घरों में ही हैं, तो वे सारे लोग भी एक साथ खत्म हो जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका। अब जल्दी से सब लोग बैठ जाइए। लेकिन दूर से अपने अपने घर की खिड़कियों से उनकी बातें गांव वालों ने सुन ली। गांव वालों, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो सब लोग अपने अपने पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाइए, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ, हमने सब सुन लिया काका। सारे लोग अपने अपने घरों के पीछे के रास्ते से बाहर निकल आए। उन्हें बाहर निकलता हुआ न राक्षस देख पाया, न काला चांद, न लाल चांद और न ही बोलने वाली कार। चलो बोलने वाली कार, सबसे पहले काका को ही खत्म कर दो। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन अब आप कुछ मत बोलना, मैं एक एक करके सारे घर को तहस नहस कर दूंगी। वो कार अचानक बहुत तेज स्पीड में भागने लगी। भागते भागते वो सीधा काका के घर के अंदर घुस गई। उनका घर उसी पल तहस नहस हो गया। फिर वो भागते हुए दूसरे घर में आई, उस घर को भी बर्बाद कर दिया। फिर तीसरे घर को भी तोड़ डाला। ऐसे कर करके उस बोलने वाली कार ने गांव के हर घर को तहस नहस कर डाला। क्या बात है,
पूरा गांव तो एक ही पल में कब्रिस्तान बन गया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन किसी भी गांव वाले की चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? चीखने चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला होगा उन लोगों को। सबके सब मारे गए होंगे। इस बार मेरी जीत हुई। आसमान से सफेद चांद ये सब देख रहा था। हे गणपति बाप्पा, आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया? सारे गांव वाले मर गए। अब मैं अपनी रोशनी किसको दूंगा? तभी उसके सामने भगवान गणेश प्रकट हो गए। सफेद चांद, गांव का एक भी आदमी खत्म नहीं हुआ है। चलो मेरे साथ। गणेश जी सफेद चांद को लेकर एक बरगद के पेड़ के ऊपर चले गए। उसकी हर डाली पर गांव वाले बैठे थे, जहां पर राजू और सरपंच जी भी मौजूद थे। अरे गणपति बाप्पा, आप! जय हो गणपति बाप्पा की। गणेश जी, राजू की कार पता नहीं कैसे बोलने लगी है। उस कार के जरिए राक्षस काला चांद और लाल चांद ने हमारे घर तबाह कर दिए। अगर हम सब वक्त पर चालाकी से अपने अपने घरों के बाहर ना निकल गए होते तो हम सब मर गए होते। गणेश जी, इन बेचारों के घर तो पहले से ही टूटे फूटे थे। मेरी इतनी मजबूत हवेली भी उस बोलती हुई कार ने तोड़ डाली। आखिर हम कब तक इस पेड़ पर लटके रहेंगे? इतने में उसी पेड़ के नीचे वो बोलने वाली कार पहुंच गई। गांव वालों, तुमने हमारे साथ चालाकी की। अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। परेशान मत हो, इन गांव वालों को मैं अभी नीचे लेकर आता हूँ। राक्षस उड़ता हुआ पेड़ के ऊपर गया और गांव वालों को लेकर नीचे आ गया। सारे गांव वाले थर थर कांपने लगे। अब मैं तुम सबके ऊपर चढ़ जाऊंगी, तुम सब मर जाओगे। कार का इंजन स्टार्ट हुआ। वो गांव वालों की तरफ बढ़ने ही वाला था कि इतने में अचानक गणेश जी उस कार के सामने आ गए और अपने हाथों से उस कार को रोक लिया। अरे ओ बोलने वाली कार, सबसे पहले गणेश के ऊपर ही चढ़ जाओ। इन्हें ही खत्म कर दो पहले। अरे, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। इस गणेश के पास तो कुछ ज्यादा ही शक्तियाँ हैं। अब गणेश जी हमें बचा लेंगे। तुम लोगों को तो मैं बताता हूँ। लाल चांद उछलकर पहले सरपंच की खोपड़ी पर बैठा, फिर काका की खोपड़ी पर। ऐसे कर करके वो बारी बारी सबकी खोपड़ी पर उछलने लगा और देखते ही देखते सब लाल चांद की लाल रोशनी में कैद हो गए। अब तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते। काले चांद, जल्दी से गणेश को सामने से हटाओ ताकि ये कार इन गांव वालों के ऊपर चढ़ जाए। गणेश जी, कार के सामने से मत हटना। तभी सफेद चांद भी पेड़ के ऊपर से उछलकर नीचे आ गया और गांव वालों की तरफ बढ़ने लगा। तभी लाल चांद ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो उड़ता हुआ वहां से सीधा आसमान में चला गया। तू तो हमारे बीच में आने की सोचना भी मत। जितनी शक्तियाँ तेरे पास है, उतनी तो हम सुबह सुबह नाश्ते में लेते हैं। क्या बात है लालू, लेकिन इस गणेश को अब मैं ही संभाल सकता हूँ। राक्षस गणेश जी के पास आया और उनका हाथ पकड़कर हटा दिया। इतनी इतनी देर से बोल नहीं रहा हूँ तो बच्चा समझ लिया क्या? तेरी तो। अब गणेश और राक्षस के बीच उसी कार के सामने भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। अरे मेरे आका, इस गणेश से वहाँ जाकर लड़ो, सामने से हटो, मैं गाँव वालों को खत्म कर देती हूँ। नहीं, मैं तो यही लड़ूंगा इस राक्षस से। अचानक वो कार दूसरी तरफ मुड़ी, लेकिन गणेश जी भी राक्षस को लेकर फिर से कार के सामने पहुँच गए और फिर से लड़ने लगे। गणेश तो बार बार मेरे बीच में रोड़ा बनता है। आज तेरा हाथ ही तोड़ डालता हूँ। राक्षस ने गणेश जी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, लेकिन तभी दूसरे हाथ से गणेश जी ने राक्षस का हाथ पकड़ा और कार के बोनेट पर रख दिया। फिर अपनी शक्तियों से उसका हाथ कार के बोनेट में ही चिपका दिया। अरे ये क्या? मेरा हाथ तो इस कार में चिपक गया। तभी एक बार फिर से वहाँ सफेद चांद आ गया। गणेश जी, इस बार आपको सिर्फ एक राक्षस से नहीं बल्कि 3 राक्षसों से लड़ना है। ये लाल चांद और काला चांद भी राक्षस जैसे ही है। इन सबको तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। गणेश जी ने एक हाथ से लाल चांद को उठाया और दूसरे हाथ से काले चांद को, और फिर दोनों को उठाकर कार के अंदर पटक दिया। अब वे दोनों भी उस कार से चिपक गए। अरे ये क्या हो गया? अरे काले चांद, अपनी बोलने वाली कार से बोलो कि वो यहाँ से हम सबको लेकर चले।
हाँ हाँ, ये सही रहेगा। ए बोलने वाली कार, हम सबको लेकर यहाँ से चलो, लेकिन उड़ते हुए चलना। जो हुक्म मेरे आका। वो कार अचानक हवा में उड़ने लगी, लेकिन राक्षस बोनेट में ही चिपका रहा। अरे यार, मैं बाहर लटका हुआ हूँ, मुझे भी अंदर ले लो तुम लोग। लाल चांद ने किसी तरह राक्षस को भी अंदर कर लिया, लेकिन उसका हाथ अभी भी बोनेट से चिपका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गणेश जी, हम सबको भी आजाद कर दीजिए। गणेश जी ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव वालों को उस लाल घेरे से आजाद कर दिया। गणेश जी, वो कार मैंने ही बनाई थी, फिर सफेद चांद ने मेरी कार में बोलने वाली शक्तियाँ डाल दी, लेकिन मेरी कार पर उस राक्षस ने कब्जा कर लिया, इसलिए मेरी कार उन सबकी गुलाम बन गई। गणेश जी, पहले तो हमें उस राक्षस, काले चांद, लाल चांद और बोलने वाली कार से आजादी दिलाइए। इसके बाद हमारे रहने का इंतजाम कीजिए। हमारा घर भी तोड़ दिया है उस कार ने। गांव वालों, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, मैं अभी उन सबको ठिकाने लगा कर आता हूँ। चलो सफेद चांद। मैं भी आपके साथ चलूं गणेश जी। हाँ राजू, वो कार तुमने ही बनाई थी, इसलिए तुम्हारी जरूरत तो पड़ेगी ही। तुम भी हमारे साथ चलो। गणेश जी ने एक हाथ में सफेद चांद को पकड़ा और राजू को अपने कंधे पर बिठा लिया। अब सबको लेकर वो वहाँ से उड़ गए। चलो गांव वालों, गणेश जी ने कहा है तो सब ठीक ही हो जाएगा। चलो अपना टूटा फूटा घर देखते हैं। लेकिन जैसे ही गांव वाले गांव के अंदर पहुँचे तो देखा उनके घर पहले से भी ज्यादा आलीशान बन चुके थे। अरे काका, गणेश जी ने तो चमत्कार कर दिया, हमारे घर तो बिल्कुल आलीशान बन गए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन गांव वालों, अब आप लोग मेरे साथ चलो, देखते हैं मेरी हवेली का क्या हुआ। जब सारे लोग सरपंच के साथ उसकी हवेली के सामने पहुँचे तो देखा उसकी हवेली भी पहले से भी ज्यादा एक खूबसूरत महल जैसी बन चुकी थी। अरे वाह सरपंच जी, आपकी हवेली तो महल बन गई। आज रात आपको हम सबको पार्टी देनी पड़ेगी। अरे हाँ गांव वालों, बिल्कुल। गणेश जी एक बार जंग जीत जाए, फिर रात में हम गणेश पूजन रखेंगे और उस दावत में गणेश जी को भी आमंत्रित करेंगे। तब तक हम लोग गणेश जी के लिए मोदक बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बोलने वाली कार किसी सुनसान सड़क पर लैंड हुई। तभी उनके सामने गणेश जी, सफेद चांद और राजू तीनों आ गए। गणेश, हम सबको आजाद कर दो, फिर बताते हैं तुम्हें, तुम हम सबसे फिर जीत नहीं पाओगे। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम लोगों से जीतने की सोचूं। राजू एक बात बताओ, जब ये कार बोलती नहीं थी तब ये लोगों को किस तरह से इशारा देती थी? गणेश जी, मेरी कार में एक भोपू लगा हुआ है। जब सामने ज्यादा भीड़ हो जाती थी तो भोपू की आवाज सुनकर सारे लोग साइड में हो जाते थे। राजू, इंसान हो या कोई मशीन, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ध्वनि ऊर्जा। उसी ऊर्जा के जरिए इन तीनों ने तुम्हारी कार को गुलाम बनाया है। अब उसी ऊर्जा से मैं इन तीनों का खात्मा करूंगा। मेरे आका, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, फिर भी इस कार से हम लोग अलग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जल्दी कुछ करो, वरना ये गणेश हमें खत्म कर देगा। अरे कर तो रहा हूँ, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। राजू, तुम जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठो और वो भोपू मुझे दो। ठीक है गणेश जी। राजू उछलकर तुरंत अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वहीं भोपू बजाने लगा। भोपू बजाते ही, अरे राजू, ये सब क्या हो रहा है? ये राक्षस, काला चांद और लाल चांद को क्यों बिठा रखा है तुमने? और गणेश जी, आप यहाँ? गणेश जी, मेरी कार मुझे वापस मिल गई। तुमको बोलने वाली कार इस सफेद चांद ने बनाया था, लेकिन इन राक्षसों ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया था। तुमने गांव वालों के घर तबाह कर दिए, अपने ही लोगों को मारने जा रही थी तुम। लेकिन अब मुझे ही पता है कि इन राक्षसों को कैसे खत्म करना है। राजू, मेरी कार का भोपू तुम गणेश जी को दे दो, बाकी सब काम गणेश जी खुद कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। बोलने वाली कार, तुम तो हमारी गुलाम हो, भूल गई क्या? राजू ने कार का भोपू उखाड़कर गणेश जी को दे दिया। गणेश जी ने लगातार भोपू बजाना शुरू किया। भोपू की आवाज से उस राक्षस, काले चांद और लाल चांद के टुकड़े टुकड़े हो गए और वहीं जमीन पर चकनाचूर होकर बिखर गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। राजू, तुम्हें तुम्हारी कार अब वापस मिल चुकी है। अब अपनी कार में बिठाकर मुझे गांव ले चलो। गांव वालों ने हम सबके लिए मोदक बना रखे हैं। मुझे यहाँ तक महक आ रही है। गणेश जी, सफेद चांद, सब लोग बैठो।
मैं आपको लेकर चलती हूँ गांव वालों के पास। सारे लोग कार में बैठ गए और वो कार सीधा सरपंच की हवेली के सामने जाकर रुकी। वहाँ सारे लोग मोदक बना रहे थे। पहले सबने गणेश जी की पूजा की, फिर गणेश जी आराम से बैठकर मोदक खाने लगे।